अस्सलाम वालेकुम वीवर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कैसे बिलाल अब्दुल्ला जावियार को लेकर मैं घर चला जाता है और सतब को बोलता है तुम्हें वहां आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जावियार का बहुत ख्याल रखूंगा और इसका ऑपरेशन करवा कर इसे वापस ले आऊँगा। और जब जावियार वहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला ले जाता है तो जावियार बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसका ऑपरेशन होने वाला होता है। वो बहुत टेंशन में होता है और बिलाल अब्दुल्ला उसे हौसला देता है और उसे डरने से रोकता है कि तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसकी वजह से जावियार को भी बिलाल अब्दुल्ला पर भरोसा हो जाता है क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ से वादा किया होता है कि वो सही सलामत उसके भाई को वापस ले आएगा। और जिसकी वजह से बिलाल अब्दुल्ला हर डॉक्टर से ये एक कहता है कि इसे अगर कुछ हुआ तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसकी वजह से डॉक्टर भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और जावियार भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है बिलाल अब्दुल्ला से क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और डॉक्टर जावियार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मगर इस ऑपरेशन के दौरान बिलाल अब्दुल्ला को ये पता चलता है कि जावियार की तबीयत ख़राब होने लग जाती है और उसकी सांस उखाड़ने लग जाते हैं। जिसकी वजह से बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसके मोहब्बत की बातें याद आती हैं कि सदफ से उसने कैसे वादे किए थे, अगर उसके भाई को कुछ हो गया तो वो उसको क्या जवाब देगा। और बिलाल अब्दुल्ला डॉक्टरों को बोलता है कि इसको किसी भी डॉक्टर को दिखाएं जो यहाँ का अच्छा डॉक्टर हो, इस मगर इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप पैसों की टेंशन मत लें, मैं जितने भी पैसे होंगे आप लोगों को दे दूंगा, मगर जावियार को कुछ नहीं होना चाहिए। जिसकी वजह से डॉक्टर इसका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं और कुछ ही देर बाद जावियार की तबीयत भी ठीक हो जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसकी वजह से बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और क्योंकि अगर सदफ के भाई जावियार को कुछ भी हो जाता तो बिलाल अब्दुल्ला खुद को कभी माफ़ ना कर पाता और सदफ को क्या मुंह दिखाता। जिसकी वजह से उसे बहुत टेंशन थी, लेकिन अब वो खुश था कि जावियार ठीक हो चुका है। और दूसरी तरफ जो कि अमार ने सदफ के लिए जहर खाए थे और सदफ को भी उसके मोहब्बत पर यकीन आ गया क्योंकि वो पहले समझती थी कि ये बस मुझसे मोहब्बत नहीं करता, ऐसे ही शादी करना चाहता है। मगर अब उसको सदफ को भी यकीन आ चुका था कि अमार भी उससे सच्ची मोहब्बत करता है और बिलाल अब्दुल्ला भी उससे सच्ची मोहब्बत करता है। और हमेशा सदफ को बोलेगी कि अमार तुमसे कितनी मोहब्बत करता है और तुम उससे घास तक नहीं डालती, वो तुम्हारी खातिर अपनी जान तक देने के लिए तैयार था, लेकिन तुम उससे बात तक नहीं करती। और हमेशा बोलती है सदफ तुम मेरे साथ चलो और हॉस्पिटल जाओ और अमार को देखो, लेकिन हमेशा के साथ वो चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि डॉक्टरों ने अमार का मैदा वॉश कर दिया और वो अब बिल्कुल ठीक है। और सदफ हमेशा पता करते हैं क्या हम अमार से मिल सकते हैं, डॉक्टर उन्हें इजाज़त दे देते हैं और जाकर वहाँ पर जब अमार से मिलती है सदफ तो अमार बोलता है कि अब तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ चुका है या फिर अभी भी नहीं आया या फिर और कुछ करूँ मैं। और सदफ अमार को बोलती है कि ये सब करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ ना कर सकती क्योंकि तुमने मेरी खातिर ये सब कुछ किया है। और अमार पूछता है कि तुम सदफ बिलाल अब्दुल्ला के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हो। वहाँ पर सदफ से बताते हैं कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती क्योंकि मैंने उससे इसलिए पैसे लिए थे क्योंकि जावियार को ब्लड कैंसर था, उसका इलाज करवाना है। जिसकी वजह से अमार को ये सब कुछ समझ आता रहता है और वो बोलता है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और अमार सदफ से माफ़ी मांगता है मगर सदफ बोलती है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँ क्योंकि पहले तो तुमने मुझे गलत समझा और फिर खुद खुद की जान मेरी खातिर लेने की कोशिश की, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कैसे माफ़ कर पाती। जिसकी वजह और सदफ अमार को बोलेगी कि किसी के लिए जहर खाना ये बहादुरी की बात नहीं होती बल्कि ये बुज़दिली की बात होती है, अगर तुम ऐसा कर पाते तो कभी मैं तुम्हें माफ़ ना करती। जिसकी वजह से ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट एपिसोड में आपको जो देखने को मिलेगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिव्यू ज़रूर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।